तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तारी रात ये पहरा करे। हम अपना मैथ और रीजनिंग का बदौलत ही सारा कुछ किए हैं जो किए हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग अच्छा था तो उसी में हम कमांड करके अपना किए हैं जितना किए हैं। कहाँ पढ़े थे आप मैथ रीजनिंग? BR क्लासेस में राजगंज में। राजगंज पढ़ाई ठीक होता है वहाँ पे? यस सर। तभी तो जेल हुआ मेरा। सर मेरा बहुत सपोर्ट किया, ये बात हम बता रहे हैं। सर मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा। यहाँ पे हम लोग आज का कार्यक्रम पूरा करते हैं, लेकिन अभी सब कोई रुकिएगा, मुंह मीठा करके जाइएगा। मिलन हो गया। वो देखो सर, वाइट वाला सर। हम कितना खाएंगे सामने खाएंगे थोड़ा सा एक बार कोई बात देखिए, आज का जो हम लोग क्लास कर लिए हैं, अब थोड़ा आप लोगों के लिए एक ख़ास मोमेंट है, इसको सबको एंजॉय करना है, मोटिवेशन लेना है, समझ गए? क्योंकि हमारा जो एक स्टूडेंट है प्रेम कुमार, वो ड्यूटी से ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोगों से मिलने आया है, समझ गए? उनसे सुनेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्यूटी में, क्या क्या करना होता था, ड्यूटी में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब ना आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। फिर आप सोचेंगे कि हम भी ड्यूटी करने जाएँ। आ रहा समझ में? तो मोटिवेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बन रही है। तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं प्रेम का जोरदार तालियों के साथ। चलिए, देखिए प्रेम जो है, जो 2022 का जो आया था वैकेंसी SSC GD का, उसी में 21 में आया था ना, तो 22 में इनका ज्वाइनिंग हुआ है नवंबर मंथ में। अभी ये ट्रेनिंग 6 महीना करके आए हैं। जो लीव मिला है इनको, कितना 14 दिन का? यस सर 14 दिन। हाँ, फिर ये वापस जाएंगे, तो इनके साथ हम लोग अपना कुछ मोमेंट शेयर करते हैं, ठीक है? आप लोग अच्छे से सुनिएगा। आपको कैसा लग रहा है अभी ड्यूटी करके? ड्यूटी सर, ड्यूटी तो कम ही लगता था, ज़्यादा ट्रेनिंग चलता था। जैसे ड्यूटी हम लोग का 4-5 घंटा ही चलता था, मतलब ड्यूटी नॉर्मल है। और जैसे होता है ना कि टाइम का प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा वहाँ, मतलब जैसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो सुबह 3 बजे उठना पड़ता है। तो ये सब तो सिखा रहा है ना, तो जरूरी है। सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है, उसके बाद उठ के अपना बैरक, बरामदा, बाथरूम सब साफ़ करना पड़ता है, बेड साफ करना आपको पड़ता सारे है। तरीके से ट्रेन होना पड़ रहा है। ये नहीं कि आप केवल गन उठा लीजिए और तैयार हो जाए, वैसा कुछ नहीं। मतलब लाइफ से भी जुड़ा हुआ सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल जाकर के वहाँ आराम करना है। ड्यूटी मतलब देश का सेवा करना है, तो हर एक तरीके से सेवा किया जाता है कि नहीं? तो आपको ड्यूटी मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो बाकी लोग, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है ना? यस सर। बाकी लोग अभी जाएंगे, अभी कुछ लड़के का और भी सिलेक्शन होने वाला है इस बार के वैकेंसीज में, तो उनको क्या करना चाहिए अभी से, ताकि आगे दिक्कत ना हो उनको? मेन बात है कि सबसे पहले है कि अपना जो टाइम होता है, टाइम का एक शेड्यूल बना लेना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर टाइम मिलता नहीं है। मतलब सुबह उठना ही पड़ेगा। सुबह उठना ही पड़ता है। सुबह जो 8 बजे तक सोता है उसको अभी से हैबिट लगाना होगा ना, क्योंकि 3 बजे उठना पड़ता है। 3 से 2 घंटा तो बस ऐसा ही टाइम पार हो जाता है। उसके बाद सुबह 5 बजे मार्का लगता है। मार्का मतलब एक ग्राउंड है, सेरेमोनियल ग्राउंड हम लोग बोलते हैं। वहाँ पर जितना भी अधिकारी होते हैं, छोटा मतलब क्या बोलता है, कांस्टेबल से लेकर हमारा कमांडेंट साहब तक, सारा को प्रेजेंट रहता है, रिपोर्ट दिया जाता है। उसके बाद आते हैं उस्ताद लोग, हम लोग को उसके बाद PT करने ले जाया जाता है। उसके बाद ड्रिल क्लास चलती है हम लोग का। उसके बाद आते हैं, 30 मिनट का टाइम मिलता है, उसी में नाश्ता करना पड़ता है। देख लीजिए, टाइम लिमिटेड है ना। उससे अगर लेट हुआ, उसके बाद विसिल मारता है, विसिल मारेगा 2 मिनट के अंदर फॉल इन नहीं तो फिर अलग पनिशमेंट चलता है सबका। मिलेगा। मतलब सेना है तो ऐसे थोड़ी आपको बुला लेगा,
तो 5 मिनट बाद आइएगा, एकदम टाइमली रहना पड़ेगा। टाइमली रहना पड़ता है, पूरा पंचुअल रहना पड़ता है। उसके बाद क्लास चलता है। हम लोग CSF है, तो हम लोग को CSF के बारे में पढ़ाया जाता है कि ड्यूटी कैसे करना है, उसका लॉ क्या है। आप लोगों का क्या क्या काम हो सकता है CSF में? CSF में जैसे हो गया, हम लोग को ड्यूटी देता है, जैसे कहीं बंदरगाह हो गया, एयरपोर्ट हो गया, प्लांट हो गया, पावर स्टेशन हो गया, मेट्रो हो गया, बहुत सारा। उसके बाद जैसे आप अगर स्पेशल फोर्स का मतलब जैसे स्पेशल हो गया, SPG एनर्जी हो गया, वो कीजिएगा तो आपको अलग से ड्यूटी मिलता है। काठमांडू ड्यूटी मिलता है बहुत सारा, उसमें एक्स्ट्रा अलाउंस बनता है 1.5-2 लाख रुपया तक मंथली, ये सब भी होता है। तो CSF का ड्यूटी में ट्रांसफ़र भी होते रहता होगा? ट्रांसफ़र उसका वही 4-5 साल, किसी किसी का 2 साल में भी हो जाता है, जैसा एरिया रहता है। एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड करता है। उसके बाद जैसे आप अगर क्या बोलता है, जैसे आप ट्रेनिंग किए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको वहाँ इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी रखा जा सकता है। जैसे अगर आपका PT अच्छा है तो आपको PT इंस्ट्रक्टर करने के लिए आपको भेजा जाएगा। ड्रिल अच्छा है तो ड्रिल के लिए भेजा जाएगा। और वेपन अच्छा है तो वेपन का हम लोग का जहाँ ट्रेनिंग सेंटर वहीं पर वेपन का मतलब जिस चीज़ में परफॉर्मेंस अच्छा है उसको उसमें रखा जाता है। चलिए, ये सब नॉलेज को आपको समझ के रखना है। कोई अगर मान लीजिए एथलीट अच्छा है तो उसको एथलीट में भी रखा जाता है, रख सकते हैं। उसका एथलीट अलग है, उसका कोटा अलग रहता है, कोटा के हिसाब से। हाँ, उसके बाद जैसे हम लोग क्लास करते हैं तो 3 घंटा पूरा क्लास चलता है। 3 घंटा मतलब पढ़ाया जाता है क्या? पढ़ाया जाता है CSF के बारे में, 2 पीरियड चलता है। उसका CSF का रूल रेगुलेशन पढ़ाया जाता है कि आपको ड्यूटी में ऐसा परफॉर्म करना है, सोना नहीं है। 8 घंटा आपका ड्यूटी है। 8 घंटा में अगर आप कभी भी सोते हुए पकड़ा जाइएगा या फिर घूस लेते हुए तो आपको नौकरी जा सकता है। जैसे अगर घूस लेते हुए पकड़ाएगा तो आपको बिना किसी कार्रवाई के आउट कर सकता है। इलीगल चीज़ है तो इलीगल है ना, इलीगल चीज़ है, घूस लेना भी नहीं चाहिए। और जैसे अगर आप सो गए तो आपका इंक्रीमेंट डाउन कर देगा। इंक्रीमेंट मतलब जैसे मतलब कि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में जैसा कहा जाएगा वैसा ही आपको करना है, क्योंकि आप सीख रहे हैं ना। आगे जा कर के आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा देश का, है कि नहीं? तो इसमें आप थोड़ा सा भी अपने काम के प्रति आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए। एक बात बताइए, आप वहाँ छुट्टी से जब आए, जैसे लगा कि छुट्टी मिल गया, तो कैसा फील हो रहा था? फील तो बहुत अच्छा हो रहा था सर, क्योंकि होता है ना 5-6 महीना हो गया था। घर से मतलब लोगों से मिले नहीं थे, फैमिली से मिले। जब वहाँ से आप घर जैसे आए, उस समय का मोमेंट कैसा लग रहा था? मोमेंट तो बहुत अच्छा था सर, मतलब खुशी मिल रहा था कि नहीं हम ट्रेनिंग करके आए हैं, फैमिली वालों से मिल पाएंगे, अपना माँ जैसे आप गांव में आए, जैसे गांव में आप इंटर कर रहे थे, तो उस समय क्या फील हो रहा था? फील हो रहा था सर कि मतलब जितना फ्लैशबैक था पास्ट का सब माइंड में चलने लगा कि हम यहाँ रहते थे तो क्या करते थे, क्या यही खेलते थे, यही खेलते थे, यही। लेकिन एक चीज़ है, ट्रेनिंग का एक पार्ट अच्छा है कि ट्रेनिंग में भले ही टाइम नहीं मिले पर ट्रेनिंग पार होता है बहुत स्पीड। हाँ, 6 महीना बीत गया, हमको पता ही नहीं चला 6 महीना बीत गया। ग्रुप में रहते मन लग जाता है ना। यहाँ हम 4 दिन रहते, हमको लग रहा है कि हम 1 महीना से यहीं पर है। मतलब टाइम पार ही नहीं हो रहा है यहाँ, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का। आदत हो जाता है। जैसे आप रेगुलर 8 घंटा 9 घंटा किसी के साथ में वहाँ पे फ्रेंड के साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको आदत हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा कि जल्दी कब हम ड्यूटी में जाएं, और जब ड्यूटी जाएंगे तो लगेगा कि छुट्टी कब मिले। ये तो नेचर है, सबके साथ होता है। अब बताइए कि अब यहाँ से जो आपका एक्सपीरियंस रहा कि आप जैसे कि एग्ज़ाम बैठे, फिजिकल गए, तो आपको कैसा लगा कि आप मुश्किल लगा एग्ज़ाम देने में, क्रैक करने में, कि नॉर्मल लगा कि एवरेज लगा, क्या लगा? हमको एग्ज़ाम क्रैक करने में उतना दिक्कत नहीं हुआ, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। पहला बार में अटेम्प्ट किए थे कि उससे पहले भी किए थे? GD का तो फर्स्ट टाइम था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका एग्जाम हो गया था मेरा। आप लोग अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, जो अभी से 6 महीना के बाद एग्ज़ाम देंगे। आ रहा समझ में? अभी से लगे रहेंगे तो किनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आप लोग में? हाथ ऊपर कर दीजिए। सबका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, है कि नहीं? जिसका सेकंड थर्ड रहेगा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट मायने नहीं रखता है कि नहीं? आपको कुल मिला के टारगेट को अचीव करना है कि नहीं? आप क्या अपना तरफ से सजेस्ट करेंगे कि इन लोग कैसे पढ़ाई करें? सजेस्ट ये है कि देखिए सर, सबसे मेन है कि अपना किसी भी एक सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा कमांड बना कर रखना होगा। जैसे अगर आपका कोई एक वीक सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका GK GS वीक है, तो आपको बाकी 3 चीज़ों में अपना कमांड बना कर रखना होगा, क्योंकि आपको ओवरऑल देखना है। ओवरऑल देखिएगा उसी में फ़ायदा है। अगर आप देखिएगा कि नहीं मेरा GK GS अच्छा नहीं है, हम GK GS पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी मैथ्स रीजनिंग हिंदी को साइड कर देंगे, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप ना इसको ठीक कर पाइएगा और वो तो आपका जो अच्छा है वो भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए फोकस करना है GK GS पर उतना कमांड नहीं दे देना है कि मतलब उसी पे डूबे रहना है। आपका मेन मोटिव जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि मेरा भी GK GS कोई खास था नहीं, हम अपना मैथ और रीजनिंग का बदौलत ही सारा कुछ किए हैं जो किए हैं।
क्योंकि मैथ रीजनिंग अच्छा था तो उसी में हम कमांड करके अपना किए हैं जितना किए हैं। कहाँ पढ़े थे आप मैथ रीजनिंग? VR क्लासेस में राजगंज में। राजगंज पढ़ाई ठीक होता है वहाँ पे? यस सर। तभी तो रिजल्ट हुआ मेरा। सर मेरा बहुत सपोर्ट किया, ये बात हम बता रहे हैं। सर मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरा फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था सर। मेरा कभी कभी हम फीस भी नहीं दे पा रहे थे तो सर हमेशा मेरा सपोर्ट किया। वो बोले कि तुम फीस ना दे पाओ कोई दिक्कत नहीं, पर तुम रिजल्ट करके दिखाओ। यही माइंड में हम लेकर चले थे कि रिजल्ट करना है, और हम रिजल्ट करके भी दिखा दिए सर को। देखिए हम लोग जो हैं टीचर्स में होता क्या है कि आप एक सीढ़ी के जैसे होते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपके साथ में उसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा रास्ता है। आप फाइनेंशियली भी इसको मदद कर सकते हैं, एजुकेशन से भी मदद कर सकते हैं, किसी और रूप में मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद करना चाहिए। लेकिन हाँ, हम लोग के मन में यही रहता है, खास करके मेरे मन में रहता है कि जो पढ़ाई के प्रति अपना जज्बा दिखाएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, पक्का। समझ गए? ये केवल एक के साथ नहीं है, अभी हम जिसके साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा कोशिश यही रहता है कि आप पढ़ाई में कुछ जितना आगे जा सकते हैं कोशिश कीजिए। मेरे से जितना हो पाएगा हम करेंगे, जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम भी बहुत नीचे बैकग्राउंड से आए हैं, बहुत नीचे बैकग्राउंड से, समझ गए? तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि किस किस चीज़ का फेस करना पड़ता है आपको, डिफ़िकल्टी है कि नहीं स्टूडेंट लाइफ में। और इस स्टूडेंट लाइफ में डिफ़िकल्टी होना भी चाहिए। अगर ये डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगा तो आप सही रास्ता पे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे का लाइफ जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप पीछे में क्या क्या सीखे हैं। आ रहा समझ में? किसी को सब सुविधा मिलता है वो बहुत कुछ नहीं कर पाता, जिसको सुविधाएं कम मिलती है वही बहुत कुछ कर पाता है। क्योंकि लाइफ में हर एक मोड़ पे आपको चैलेंज मिलेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसीलिए जो भी आपके पास चैलेंज आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। आप खाली हिम्मत कर लीजिएगा ना आगे बढ़ने का, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। समझ में आ रहा है? बाकी तो आपको हम थोड़ा बहुत स्टोरी बताए ही होंगे कि कैसे कैसे पढ़ाई में हम अपना प्रयास किए हैं, है कि नहीं? कि मेरे पास भी बहुत सारा साधन नहीं था पढ़ाई करने का, है कि नहीं? अपने खुद काम करके हम खुद पढ़े हैं। लेकिन ये सब छोड़िए, कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, कैसा भी स्थिति है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा, है कि नहीं? बाकी जितना हो सकेगा हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है? मेरा भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपसे भी हेल्प मांगेंगे, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो आप सभी का आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी जो है बधाई, और आप सभी का जितना भी हो सकता है सपोर्ट हम लोग मिलके करेंगे। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, ठीक है? बाकी सबका रिजल्ट होगा, हिम्मत नहीं हारिएगा, यही बात बोलेंगे। किसी का आगे किसी का पीछे होता ज़रूर है, लगे रहना पड़ता है कि नहीं? यस सर। होगा कि नहीं सबका? हो जाएगा सर, बस मेहनत करना, लगातार करना पड़ेगा, एकदम हो जाएगा। इस बार रिजल्ट हुआ था, हम लोगों के पास ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था, आप लोग देखे ही होंगे, है कि नहीं? हम लोग में GD में कितना था, आप लोगों के बैच में 20-22 लोग होगा। बाकी तो ऐसे भी खाली टेस्ट देता था, लेकिन फिर भी रिजल्ट हुआ कि नहीं? कितना रिजल्ट हुआ? 10 रिजल्ट हुआ। 20-22 में से 10 रिजल्ट हुआ। उसमें से 4 लोग दौड़ पाया, बाकी कुछ हाइट में बाहर हो गए, कुछ दौड़ में बाहर हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार वो क्लियर कर लेंगे जिनका रनिंग नहीं हो पाया। इस बार हमको जैसा लग रहा है ना कि इस बार 15 रिजल्ट तो मिनिमम होगा, 15 रिजल्ट मिनिमम। इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है पता नहीं, लेकिन मिनिमम 15 होगा। हमको जैसा लग रहा है कि इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो हमको लग रहा है कि मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। हमको देखने ही से लग रहा है कि इस बार वो रिजल्ट के प्रति बहुत सारा मेहनत अपना करने के लिए तैयार है। तो ये हम उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग रिजल्ट के लिए मेहनत कीजिएगा पूरा 100%। और जब भी आपको लगेगा कि हम कहीं भी हल्का मेहनत में कमी कर रहे हैं तो सबसे पहले किसके बारे में सोचिएगा? अपने घर वाले के बारे में, और किसी के बारे में नहीं, केवल पेरेंट्स के बारे में सोचिएगा। आपको ऑटोमेटिक इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आप कभी भी थकेंगे नहीं। आ रहा समझ में कि नहीं? आपके मन में भी तो आता होगा कि हम अपना पेरेंट्स के बारे में, अगर हम जैसे आपके भी घर में हम सुने थे, हम देखें कि आपके घर में प्रॉब्लम है, तो आप अपने घर के बारे में सोचते थे कि नहीं? यस सर। कि हमको ये प्रॉब्लम ठीक करना। सर मेन बात ये है कि फैमिली के बारे में जब सोचते थे, गरीबी के बारे में सोचते थे, तो लगता था कि मेरा फैमिली का प्रॉब्लम अगर हम भी नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है मेरा फ्यूचर में जो बच्चा, मतलब मेरा बच्चा होगा वो भी सोचेगा कि नहीं मेरा पापा सही से पढ़ा नहीं,
ये नहीं कि हम लोग बारे में सोचा आपके नहीं। ऊपर केवल अपना लाइफ नहीं, आपका जनरेशन के बारे में भी सोचना उसको पड़ता है। उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि हमको दिक्कत हुआ तो आने वाले को दिक्कत नहीं होगा, होना yes, चाहिए। sir। बस इतना ही समझदार होना है और ज़्यादा नहीं, बाकी आराम से हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग अब प्रेम को फिर से एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। अगले बार अभी तो बोलेंगे नहीं, अभी थोड़ा प्रक्रिया बाकी है। आने वाले कुछ टाइम में ही कुछ लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है, जिसका जानकारी आपको फिर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, जय हिंद।